गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक और प्रैक्टिस सेट के साथ वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधुओं के पास, फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूनिटेक ऑनलाइन ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आ जाइए फटाफट, हम लोग क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। एमडी जी गुड मॉर्निंग। वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, इससे आप और भी बच्चे जुड़ जाएं, फिर हम लोग क्लास को अपनी कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अभी जो कोरोना के प्रोटोकॉल चल रहा है, इसमें आप लोगों का सेंटर जो है, जो सत्यम जी पूछ रहे हैं, वो सेंटर जो है समथिंग करीब ही दिया जा रहा है। होम डिस्ट्रिक्ट दिया जा रहा है लगभग लगभग, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने। देखिए, क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन। यदि कोशेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर ए तो कॉस एक्स का मान क्या होगा? जुड़ जाइए फटाफट। भाई पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने पर समथिंग होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलता है भाई सत्यम जी, होम डिस्ट्रिक्ट ही आपको मिलेगा। इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है ना। चलिए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आप पढ़िए सत्यम जी अच्छे से, बस सेंटर की चिंता ना करें। सेंटर जो है सभी सेंटर जो है बड़े बड़े एग्जाम के सेंटर जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट ही दिए जा रहे हैं। ये पॉलिटेक्निक है, निश्चित रूप से आपके आसपास ही होगा, 2 4 10 किलोमीटर, 15 20 किलोमीटर मैक्सिमम, 20 25 किलोमीटर है ना। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर ए तो कॉस एक्स का मान। देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स प्लस कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स अपॉन साइन बराबर ए। का क्रॉस क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तिरछा गुणा करा लेते हैं, तो क्या होगा ये या फिर इसके देखो ये, और हर इसके समान है, अंश को जोड़ लीजिए। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर ए। फिर हम करते क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब ये क्या करेंगे, इसको हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम उधर लेके चले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग जानते हैं ना फार्मूला। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस, कॉस के केस में इसको हम कर देंगे, साइन में नहीं, कॉस में इसको हम चेंज करेंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ये एक्स होगा भाई स्क्वायर, और ये देखो इसका वर्क करेंगे तो एक में जोड़ देंगे, एक में क्या कर देंगे घटा देंगे ना, एक में क्या करेंगे एक में जोड़ देंगे और एक में ये ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का फार्मूला है ना, एक में जोड़ेंगे एक में घटाएंगे तो ये क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, बचेगा क्या हमारा 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, क्रॉस गुणा करा लेते हैं तो क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स ए स्क्वायर कॉस एक्स। इसको इधर लेके चले आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक को उधर लेके चले जाएंगे और कॉस ए स्क्वायर कॉस ये हमारा ए स्क्वायर कॉस एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस 1, कॉस एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, क्या स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इंटू में डिवाइड में चला जाएगा तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। ऑप्शन देखो कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी, टिक कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा। यदि 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 3 की पावर n प्लस 1 बराबर 810 हो तो n का मान है, n का मान निकालना है। इसमें कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग निकालते हैं। चले आंसर कमेंट करके कमेंट में आंसर बताइएगा, आप लोग लगाते रहिए साथ साथ, ठीक है ना, साथ साथ आप लोग भी लगाते रहिए क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं ना। आधार जब सेम रहता है तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं ना, प्लस इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 बराबर 810। आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर n दोनों में है तो 3 की पावर n कॉमन ले लेंगे, इसके बाद फिर क्या होगा 1 अपॉन 3 हो जाएगा और ये क्या बचेगा 3 बराबर 810, ठीक है ना। आगे चलते हैं 3 की पावर n, फिर क्रॉस गुणा कराएंगे 3 3 जा 9 में 1 ऐड करेंगे 10 अपॉन 3 बराबर 800। आगे चलेंगे तो ये क्या होगा, ये बट्टे में है कहाँ जाएगा गुणे में, और ये गुणे में है तो बट्टे में जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर n बराबर 810 गुणे 3 बटे 10। ये हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर n बराबर, ये 0 से 0 कट जाएगा 81 गुणे 3। आगे चलेंगे तो 3 की पावर n बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 पहले से ही है ना, 1 2 3 4 5 है, 3 3 जा 9 27 81
है ना, और 3 पहले से ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर n बराबर कितनी बार मल्टीपल हुआ, 1 2 3 4 5 बार ना, ये हमारा क्या होगा 3 की पावर 5। अगर बेस बराबर रहते हैं तो हम पावर की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं ना। बेस अगर क्या होगा बराबर तो पावर की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। जो तुलना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए बेस बराबर है ना, बेस अगर बराबर रहते हैं तो पावर की तुलना कर लेते हैं। जब तुलना कर लेंगे तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया गया है, इसको सही कर लीजिए, है ना, 5 होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही एक्सपोनेंशियल से है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ऑप्शन में यहाँ पे आप लोग बेटे सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 5 कर लीजिए, 1 नहीं होगा, मिसप्रिंट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, और भी बच्चे जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हों उनका भी कल्याण होता रहे, आप लोगों का भी होता रहे, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो हम बता रहे हैं आपको, जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप इसको एक नोट्स बनाकर जो है रख लीजिए, और सिर्फ आप उसी को प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो फिर आप देखेंगे उसी जितने क्वेश्चन कराए उसी में से आपको 2 4 10 10 12 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएंगे। 20 क्वेश्चन में अगर कुछ 30 में आपको 15 20 क्वेश्चन फंस जाएंगे ऐसे ही। शुभम कुमार गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना, नोट्स जरूर आप लोग बनाइएगा, और उसको जो है प्रैक्टिस करिएगा। सभी क्वेश्चन को एक बार देख कर तब आप लोग एग्जाम में जाइएगा, आपको बहुत लाभ होगा। और हम बता रहे हैं आपको, विश्वास दिला रहे हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में 101% आप लोगों को मिलना है, ठीक है ना, 100% मिलता है आप लोगों को। इस एक्सपोनेंशियल से एक क्वेश्चन तो कभी नहीं कटता, है ना। तो इस आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग तो 4 5 क्वेश्चन इस पे करा भी चुके हैं, और भी क्वेश्चन करा रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, क्या कर रहा है 3 की पावर n-1 है, n-1 है, हम लोग पढ़े हैं पहले से, पढ़े क्या है x की पावर, जैसे मान लीजिए 2 है, x पावर 2 है तो हम x पावर 4 ऐसे लिख देते हैं ना, तो ये ऐसे अलग अलग करते हैं ना, गुणा में घातें क्या होते हैं जुड़ जाती है ना, 2 + 2, तो सेम उसी कैटेगरी का ये भी है। यहाँ पे क्या है, इसकी पावर क्या है n है, -1 है, तो इसको अलग अलग कर देंगे ना, और ऐसे इसको भी करेंगे। उसके बाद हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए बेस दोनों के बराबर हैं, जब बेस बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, पावर की तुलना कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इससे रहे, टॉपिक से एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। देखिए अंक भले चेंज हो जाए, डिजिट चेंज हो जाएंगे, लेकिन तरीके नहीं चेंज होंगे, और क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं, जिस बेस पे लगा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक में 101% मिलना तय है, ठीक है ना। अंक चाहे जो बदल जाए, प्लस का माइनस हो जाए, 12 का 13 हो जाए, लेकिन क्वेश्चन मिलेंगे जरूर। कुलदीप सिंह गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, √12 प्लस, फिर अंडर रूट के अंदर 12, फिर अंडर रूट के अंदर 12, फिर उसके बाद डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, तब इसका मान हमको निकालना है। तो मान कैसे निकालेंगे हम, कैसे वैल्यू निकालेंगे इसको, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके आंसर दीजिएगा, बाकी हम लोग लगा रहे हैं ना, हम लोग लगा रहे हैं, आप भी प्रयास कीजिएगा। चलिए लगाते हैं, हम देखते हैं कि ये हमारा √12 प्लस √12, देखिए क्या हो रहा है, 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना,
आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए कौन से पद का जो है वो क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, कौन सा पद का पुनरावृत्ति हो रहा है ये देखिएगा। तो पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, यहाँ पे हो रहा है √12 का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति और बार बार आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, √12 को हम मान लेते हैं क्या, x, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर √12, और इसको हमने क्या मान रखा है, जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है इसको हम मान लेते हैं क्या, x। क्वेश्चन हो गया शॉर्ट। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग जब बराबर 12 + x है ना, इधर लेके चले आएंगे तो ये -12 बराबर 0। एक सेकंड बेटे रुके रहो, फिर क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना। हाँ चलिए देखिए आगे आगे चलते हैं हम लोग। इसका लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर माइनस क्या होगा, 12 आना चाहिए। तो ऐसा फैक्टर, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसका मल्टीपल कर दें तो आ जाए 12, और इनटू कर दें तो ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 आ जाए। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, 4 और 3, 4 में से 3 को लेस करेंगे 1 आएगा, और उसके बाद इनटू कराएंगे तो 12 आएगा, है ना, बराबर 0। -4x + 3x - 12 = 0। आगे चलेंगे तो इसमें कॉमन ले लेंगे x, तो क्या बचेगा, x - 4, और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो x - 3 4 जा है ना, बराबर 0। एक ब्रैकेट में x - 4 आएगा और अगले ब्रैकेट में x + 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, और x + 3 बराबर 0, x बराबर -3, जो कि ये अमान्य होगा। ये हमारा 4 वाला ये क्या होगा, मान्य होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर जो है काम करके जाइए, वर्क करके जाइए। आपका क्वेश्चन ये इस टाइप का, बड़ा चेंजिंग थोड़ी सी हो जाएगी बट क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएगा एक। चलो इसको हम एक और तरीका बता दे रहे हैं इसको लगाने का, एक शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, एग्जाम में आप देखते ही आंसर कर दोगे फट से। इसको नोट करो, फिर हम बता रहे हैं। आज देखते ही ऐसे क्वेश्चन को तुरंत जो है सॉल्व करके बता दोगे आंसर सेकंड में। चलिए हम बता रहे हैं इसका तरीका, शॉर्ट तरीका। शॉर्ट में इसको पोस्ट करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, और एक शॉर्ट तरीका लगाने का। इस तरीके क्वेश्चन देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन अगर हमको सॉल्व करना है, सबसे पहले देखिए कौन सा डिजिट है, उस डिजिट का आप लोग क्या कर दीजिएगा, एक ऐसा फैक्टर बनाओ, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि जिसका अंतर जो आ जाए मल्टीपल कराने पर वो मल्टीपल कराने पर आए 12, और उसका जो अंतर निकालो तो वो 1 आ जाए। उसका अंतर क्या आना चाहिए, 1। तो जैसे 12 है तो हम इसका देखो कर सकते हैं ऐसे, देखिए 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3 है ना, और इसके बीच का डिफरेंस देखो 1 आ रहा है कि नहीं, देखिए ध्यान से। 12 को हम 4 और 3 लिख सकते हैं ना, 4 और 3 लिख सकते हैं 12 का, और 4 में से 3 को घटाएंगे 1 आया। तो ऐसा हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि जिसका अंतर 1 आए और गुणा करने पर वही डिजिट आ जाए। तो अब देखिए, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर माइनस माइनस रहेगा, माइनस माइनस अगर रहे तो आप लोग आंसर कीजिएगा 3 छोटा वाला, और अगर प्लस प्लस रहे तो आप लोग आंसर करिएगा बड़ा वाला, ठीक है ना। बहुत ही आसान, सेकेंडों में आप लोग आंसर दे देंगे। मैं अंक जो होगा आप उसको क्या करना, गुणा करना, गुणा करने के बाद आप देखिएगा प्लस सिंबल है या माइनस है। अगर माइनस रहेगा तो छोटा वाला ले लेंगे, और अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला ले लेंगे। तो प्लस प्लस है इसलिए हम बड़ा वाला लेंगे, तो हमारा ऑप्शन 4। जो हमने इतना बेस मेथड से लगाया काफी लंबा चला गया, और ये शॉर्ट मेथड है कि आप लोग देखते ही आंसर कर देंगे, है ना। बस आप ये देखिएगा कि इनके बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए बस। अभी जैसे एक क्वेश्चन और हम करा दे रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए
ये मान लीजिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। 72 72 72 डॉट 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 इनफाइनाइट, ऐसा मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल गया, इसका आंसर करना है। तो हमने अभी आपको तरीका आपको क्या बताया, तरीका हमने क्या बताया कि दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ, एक फैक्टर बनाओ कि जिसका डिफरेंस क्या है 1। तो इसका क्या होगा बताओ, 9 और 8 होगा ना, 9 8 जा 72, और यहाँ पे प्लस तो इसलिए हम बड़ा वाला लेंगे 9 आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर हमारा आंसर कौन सा होता, ठीक है ना। और डिफरेंस देखिए इसके बीच का क्या है, 1 है ना। तो ऐसे आप लोग फैक्टर बनाइएगा, ऐसे क्वेश्चनों में फैक्टर बनाने के बाद अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो फिर उसके बाद आप सिंबल को देखिएगा, अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, माइनस रहेगा तो छोटा वाला। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है, यदि बिंदु -1, 1 और 5, 2 एवं 9, x संरेखी है तो x का मान। चलिए लगाइए इसको, तो x का मान इसके आप जो है वो मिसप्रिंट हो गया है, फिर से हम सही कर दे रहे हैं। ऑप्शन हम सही कर दे रहे हैं। यहाँ पे 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है ना। इसको कट कर दे रहे हैं। अब लगाइए सवाल, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है, -1, 1, 5, 2 और 9, x क्या है, संरेखी है, कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है। तो फिर क्या होगा, क्या है ये, कोलिनियर है। तो फिर क्या होगा इसका आंसर, राहुल कुमार 9 9, सुभाष पटेल 9। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, सबका आंसर सही था। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से मिलकर एक बार सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, है ना। कमेंट में आंसर करके बताइएगा। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन को इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ देखिए, ये संरेखी पर आपको चाहे एक क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक मिलेगा, चाहे वो आपको पूछ लेगा आपसे कि इसका जो है एरिया निकालिए, और या पूछ लेगा संरेखी है, दोनों के फार्मूले सेम होते हैं, दोनों का सेम है। सिर्फ करना क्या है, जब आपसे कोलिनियर के लिए पूछे, जब आपसे संरेखी के लिए पूछे, तो आप लोग जो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं वहाँ उसी फार्मूले में आप लोग जो है वो क्या कर देंगे कि वहां पर आप 0 का यूज कर लेंगे। किसका, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं वहां पे हम लोग किसका यूज कर लेंगे, 0 का। त्रिभुज का एक क्षेत्रफल 0 रखकर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। तो चलिए ये कोलिनियर है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है एबीसी है या कुछ भी है, तो हम एरिया ABC, जैसे त्रिभुज का निकाल होता है ना फार्मूला, 1/2 ब्रैकेट में x1। फार्मूले को लोग एग्जाम पीरियड में इस फार्मूला जो ये रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करके तब जाइएगा, ठीक है ना। इस पे 2-3 सवालें लग जाती हैं, चाहे
पूछेगा तब पर भी आप लगा सकते हैं। और अगर ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया गया है उसके बाद उसका जो है पूछ ले एरिया निकालना, तब पर भी आप लोग इसको इससे निकाल सकते हैं ना। इस फार्मूले को आप लोग क्या करेंगे, याद करके तब जाइएगा एग्जाम में। x1 y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1, यहाँ पे x2 होगा, और प्लस x3 y1 माइनस y2। आप लोग इस फार्मूले को ध्यान से देख लीजिएगा और देखने के बाद याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कुछ बिल्कुल आसान है, सबका मान दिया गया है, उठा के इसे पुट कर दीजिए। लेकिन संरेखी पूछ रहा है, संरेखी पूछेगा तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि हम क्या रख देंगे, वहां पर 0 रख देंगे, है ना। क्या रख देंगे, 0, संरेखी पूछेगा तो। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं। x1 ये हमारा क्या होता है, x1 ये क्या होता है y1, x2 y2 x3 और ये y3। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं ऊपर। चलिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना, लिख दे रहे हैं। अब रख दीजिए x1, x1 क्या है हमारा -1, y2 क्या है 2, y3 क्या है x, है ना। आगे चलेंगे, x2 हमारा क्या है 5, y3 क्या है x, y1 क्या है 1, x3 हमारा क्या है 9, y1 क्या है 1, y2 क्या है 2 है। चलिए चलते हैं आगे, इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इनटू में है, 2 डिवाइड में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, उसका काम खत्म। तो 0 बराबर ये क्या होगा, ये हो जाएगा -2 प्लस x, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर देंगे, और ये क्या होगा 5 का गुणा x में कराएंगे 5x, और 5 1 जा 5, और ये क्या हो जाएगा -2 में से 1 लेस कर देंगे तो क्या आएगा -1, 9 का गुणा करा देंगे तो -9, ठीक है। चलते हैं आगे, अब इसको जोड़ सॉल्व कर लीजिए। ये 5x और ये x क्या है 6x हो जाएगा, और ये क्या है 14 16, -16, इसको इधर लेके चले आएंगे तो ये 16 बराबर 6x, तो ये x बराबर 16/6। नहीं आया, नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, वैल्यू रखने में कहीं से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। एक बार हम लोग फिर से चेक करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसी वजह से प्रॉब्लम आ गई। चलिए हम लोग देखते हैं इसको फिर से। यहाँ पे जो मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे हमारा जो बिंदु दिया गया है वो है 1, -1 है, ठीक है ना, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है,
ठीक ना, जिसके लिए हम ये क्वेश्चन में डिस्टर्ब हो गया पूरा, हमारा एक नुकसान हो गया आप लोगों का। तो यहाँ पे ये क्या है, 1 - 1 होगा, ठीक है ना, 1, -1 होगा, जिसके लिए प्रॉब्लम हो गई हम लोगों को। यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 1, -1 है, 5, 2 है और 9, x है। चलिए अब हम लोग इसको सुधार लेते हैं, सही कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 1, -1 है, चलिए सही कर लेते हैं हम लोग, फिर से एक बार लगा देते हैं फिर से। हाँ चलिए, आप लोग क्वेश्चन को सही कर लीजिए, क्वेश्चन में गलती थी, इस वजह से हम लोगों का टाइम नुकसान हो गया। यहाँ पे क्या था, 1, -1 है, ठीक है ना। हाँ, हम चलते हैं फिर से एक बार सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा, एरिया के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, 0। क्यों, क्योंकि ये क्या है, संरेखीय है, कोलिनियर है, इसलिए हम लोग रखेंगे क्या, 0। फिर 1/2 x1, x1 के स्थान पे 1 रखेंगे, y2 के स्थान पे 2 रखेंगे और y3 के स्थान पे x रखेंगे। अब थोड़ा सा तेज लगाते हैं क्वेश्चन को, x2 के स्थान पे क्या रखेंगे, 5 और y3 क्या है हमारा, x है, y1 क्या है, -1 है, ये क्या हो जाएगा, -1 है, यहाँ पे -1 रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, x3 हमारा क्या है, x है, y1 क्या है, -1, y2 क्या है, 2 है, -2 हो गया, ठीक। चलिए चलते हैं आगे, ये 0 हो जाएगा बराबर इसका हम एक गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 - x, और ये क्या होगा, 5x होगा, और ये क्या होगा, 5 होगा, और ये क्या होगा, -3 हो जाएगा ना, क्या होगा ये, -3 का गुणा x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -3x। x3 9 है, x हाँ हमारा 18। अब आगे चलते हैं, 0 बराबर ये कितना आ जाएगा, x में x जाएगा, कितना आएगा, 4x, और ये कितना होगा, 5 2 7, 18 में से, क्वेश्चन को ये निकल ध्यान नहीं दिया, काफी मिस्टेक हो गई इसमें। सत्ताईस और ये 5 2 7, ये घटाएंगे तो आएगा कितना, -20। 20 को इधर लेके चले आएंगे, 20 बराबर 4x, ये 4 गुणे में है, बट्टे में चला जाएगा तो x बराबर 20/4, तो x बराबर 4 5 20, x बराबर 5। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्योमेट्री का क्वेश्चन बेटा, इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ज्योमेट्री का क्वेश्चन कराएंगे, काहे नहीं कराएंगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, इस वजह से हम लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, टाइम का नुकसान हो गया 1 मिनट 2 मिनट के लिए, ठीक है ना, मिसप्रिंट की वजह से प्रॉब्लम आ गई, लेकिन ऐसा नहीं होगा अब आगे से। और ज्योमेट्री का क्वेश्चन आप लोगों का है तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी कराएंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। इस क्वेश्चन को आप लोग, इस रिजल्ट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा एग्जाम पीरियड के टाइम में, क्योंकि चाहे एरिया निकालना होगा आपका ट्रायंगल का, और चाहे आपसे पूछ लेगा क्या, कोलिनियर, तो कोलिनियर कहेगा तो आप 0 रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दिए गए चित्र में यक्स का मान है, दिए गए चित्र में यक्स का मान है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा हम आगे इसको बढ़ाते हैं, फिगर आपको क्लियर आप लोगों को दिखे। देखिए, दिख रहा है ना फिगर। चलिए आ गया ज्योमेट्री का क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यक्स का मान, एक ट्रेंगल है और ट्रेंगल में देखिए ट्रेंगल बना हुआ है। यहां पे देखिए इस कोण का मान क्या है, कोण ए का मान कितना दिया गया है, यक्स प्लस 15, यक्स प्लस 15। कोण बी का मान कितना दिया गया है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये बता दे रहे हैं। यक्स प्लस 30, कोण सी बराबर, कक्षा 6-7 की सवाल है मान चलिए, और पॉलिटेक्निक में आ भी जाता है ऐसे क्वेश्चन, यक्स माइनस 15। हाँ देखिए, हम लोग जानते हैं बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 1। कोण ए का मान क्या है, यक्स प्लस 15। कोण बी का मान क्या है, यक्स। कोण सी का मान क्या है, माइनस 15 बराबर 180। एक्स 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 जोड़ेंगे क्या होगा, 3x, और ये जाएगा, एक ये घट जाएगा, और ये क्या होगा प्लस 30 बराबर 180। 30 को उधर लेके चले जाओ, 3x बराबर 180 माइनस 30, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 150। 3 गुणे में है, बटन चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 150। 150 बटे 3, तो x बराबर 3 पचे 15, 50 डिग्री। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुभाष जी, आवाज नहीं जा रही है हमारी? एक सेकंड, नहीं यार जानी तो चाहिए। राहुल जी थोड़ा देखिए, आवाज नहीं जा रही क्या? आपके यहाँ बेटा नेटवर्क की इशू होगी, है ना? बाकी यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ चालू है। हाँ बेटा, नेटवर्क इशू होगी आपके यहाँ, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ अभी तो सही होगी, क्योंकि वो नेटवर्क इशू रहा होगा आपके यहाँ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। की प्रवणता जो बिंदु 3,2 और -3,2 को मिलाती है। आप लोग आंसर करिएगा इसका, हम नहीं लगाएंगे इसको। काफी छोटा क्वेश्चन, आप लोग आंसर करके बताइएगा, ठीक है ना? हम इसको नहीं सॉल्व करने वाले। इस पे 1 2 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है और करा भी चुके हैं कई क्वेश्चन। चलिए अब कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। प्रवणता कैसे निकालते हैं, बोल दें, फार्मूला बोल दें। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम लोग पढ़ते चले आए हैं काफी दिनों से।
प्रवणता निकालने का फार्मूला रख दे रहे हैं डायरेक्ट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है हमारा -2 है, y1 क्या है -2 है, x2 क्या है -3 है और x1 क्या है -3 है। तो ये हमारा -4 अपॉन -6, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा बटे 3। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस 1 अपॉन 5 और 3, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 4, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 5 डॉट डॉट डॉट, फिर 1 माइनस 1 अपॉन n का मान होगा, क्या होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्रॉस गुणा कराएंगे, 3 1 जा 3, 3 में से 1 को लेस कर देंगे, क्या आएगा 2 अपॉन 3। चलिए आगे 4 का 1 में कराएंगे, 4 होगा, 1 लेस कर देंगे, क्या होगा 3 अपॉन 4। और 5 का 1 में कराएंगे, 5 होगा, 1 लेस होगा, कितना बचेगा 4 अपॉन 5। सीरीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। और इसका कराएंगे तो क्या होगा n माइनस 1 अपॉन n। ध्यान से देखिए, दिखने में लग रहा है बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए आगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस संख्या से ये कट रही है, यहां से ये कटेगा, ध्यान से देखिएगा, बस 1 मिनट ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, डॉट डॉट, इसमें ढेर सारे पद है ना, ढेर सारे टर्म्स हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 वाला कट जाएगा। कहने का मतलब एक का जो है वो न्यूमिनेटर, दूसरे का डिनोमिनेटर क्या होगा, क्रॉस पे कटते चले जाएंगे, है ना, कटते चले जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो बट्टे 3 गुड़े 3 बट्टे 4 गुड़े 4 बट्टे 5। हाँ देखिए, इसके पहले वाला टर्म्स क्या होगा, इसके पहले वाला टर्म्स क्या होगा बताइए। तब में देखिए 2 3 4 एक कम हो रहा है ना, तो वैसे इसमें भी क्या होगा, एक कम होगा तो जाएगा n -1, और एक -1 और कम होगा तो क्या होगा -2। ठीक, देखिए एक कम है ना, देखिए ये 3 है, ये 4 है तो ये 3 है, ये 5 है तो ये 4 है, एक कम है ना, तो वैसे कम करेंगे तो क्या होगा n -1 और n -1। आप लोग देख क्या रहे हैं, यहाँ पे एक चीज कॉमन मिल रही है, क्या मिल रही है बताओ। ये देखिए कॉमन बात ये है कि सब में क्या है, कट रहा है अच्छे से, जैसे ये कट जाएगा, 5 वाला कटेगा। कहने का मतलब सारे टर्म्स क्या होंगे, कटते चले जाएंगे, तो लास्ट में हमारा ये 2 है ये नहीं कटेगा, और ये जो n है ये नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2/n। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, टू एक्स स्क्वायर
2x² माइनस 3x माइनस 2, और अगले ब्रैकेट में 2x² माइनस 3x माइनस 63 का गुणनखंड है। तो देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। 2x² माइनस 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और अगले में क्या है 2x² माइनस 3x माइनस 63। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम यहाँ पे देखिए, ये जो है इसको हम मान लेते हैं क्या, y मान लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी x है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y मान लेते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 2x² माइनस 3x बराबर y, क्या मान लेते हैं y। अब क्या, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक y माइनस 2, और ये क्या है y मान लिए हैं इसको पहले से माइनस 63। अब क्या करते हैं, इसका गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा y² माइनस 2y माइनस 63, ठीक है ना। अब इसका गुणा कर लेंगे, वो गुणनखंड फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे कैसे, पेयर बनाओ, कॉम्बिनेशन बनाओ कि 63 आए, और जोड़ने व घटाने पर माइनस 2 आए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 9 माइनस 7 बन जाएगा ना। 9 में से 7 गए 2, और 9 सत्ते 63, ठीक है ना। y माइनस 63, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोगों को, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो क्या है कि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिजिट वगैरह चेंज भले हो जाएगा, लेकिन इस टॉपिक पे इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे 100%, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जितने कराए गए हैं पहले, उसको भी आप लोग अगर नहीं देखे हो देख लीजिए, देखकर एक नोट्स बना लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। ये क्या होगा 9y, ये प्लस 7y माइनस 63, तो क्या बचेगा y माइनस 9, और यहाँ पे क्या लेते हैं कॉमन 7, तो ये क्या होगा y माइनस 9, ठीक। अब ये ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा y माइनस 9, और एक ब्रैकेट में y प्लस 7। y हमने किसको माना है, y हमने जिसको माना है उसे उठा के फिर से वहीं पर रख दीजिए वैल्यू, ठीक है ना। y क्यों हमने क्या मान रखा है 2x² माइनस 3x, और ये माइनस पहले से ही है, ये एक ब्रैकेट में हो गया। अगले ब्रैकेट में फिर से रख देंगे 2x² माइनस 3x प्लस 7, है ना, रख दिए। अब ऑप्शन तो इसमें मिल नहीं रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसा करते हैं ना कि इसका हम एक बार फिर से फैक्टर कर देते हैं। इसका एक बार फिर से फैक्टर कर देंगे तो 9, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका फैक्टर हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा 63। ये कहने का मतलब, चलिए करके दिखा रहे हैं आपको। 2x² माइनस 3x माइनस 9, इसका ये होगा 18, और जब इसका बनाएंगे फैक्टर तो ये हमारा क्या बन जाएगा 6 माइनस 3, है ना। 6 माइनस 3x माइनस 9, ये 2x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9, कॉमन ले लेंगे 2x, तो क्या बचेगा x माइनस 3, और अगले ब्रैकेट में अगले में क्या होगा 1 कॉमन ले लेंगे, नहीं सॉरी 3 कॉमन है इसमें, ऑलरेडी 3 कॉमन है। चलिए 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या होगा, हमारा आप तो इसका फैक्टर x माइनस 3 क्या आया प्लस 3, और आगे ये है ही है 2x²
-3x। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए हम लोग का कौन सा सही है। ये डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर से हम लोग इसको देख रहे हैं, एक बार फिर से देख रहे हैं, देखिए ध्यान से। बहुत आसान है, थोड़ा समझ लीजिए बस। यहाँ पे हमने क्या मान रखा है इसको, y मान लिया, तो इसके स्थान पे जब y रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y -2 और ये y -63 आएंगे तो ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को हम लोग देखिए ये क्या किए, फैक्टर कर लिए, है ना, फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद हमारा क्या आया, ये आ गया, ये आ गया। इसकी वैल्यू हमको पता है, y का मान उठा के रख दिया और इसके बाद इसका जो है फिर से फैक्टर कर लिया गया एक बार और, फिर उसके बाद ये आ गया हमारा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए देखिए, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ठीक है ना, बना लीजिए त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में यदि अन्य दो कोणों में से एक कोण 35 अंश तब शेष। चलिए देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ए बी सी, एक कोण कितने डिग्री का है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक कोण जो होगा हमारा वो डिग्री का, ठीक। और एक कोण का मान हमको पहले से ही दे रखा है, कितना, 35। ये वाला कोण निकालना है, कौन नहीं निकाल पाएगा, कमेंट में आंसर करके बताइए सब लोग, कितना होगा आंसर। अंकित 90, चलिए हम देखते हैं ना लगा के। हाँ जी, 90 डिग्री का मान जो होता है वो समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। बाकी आंसर करते हैं, देखते हैं कोण सी का मान क्या निकलता है। कोण ए का मान कितना दे रखा है, 35। कोण बी का मान हमको पता है, समकोण त्रिभुज है तो एक 90 डिग्री का होगा ही बी वाला। कोण सी बराबर हमको ज्ञात करना है और हमको पता है, क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो 35 प्लस 90 प्लस कोण सी बराबर 180, है ना। तो कोण सी बराबर ये कितना हो जाएगा, 90 में 35 जोड़ेंगे 125, उधर लेके चले जाएंगे तो 180 माइनस 125। तो कोण सी बराबर घटा देंगे तो कितना है, 10 में 5 गए 5 और 7 में से 2 गए 5, ये आया 55। हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, ए 55। अंकित, राहुल जी, जी सबका सही है आंसर, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। समझ में अगर आप लोगों को आ रहा हो और पढ़ने में समझने में सबको अच्छा लग रहा हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे ना समझ में आए आप लोग तुरंत जो है पूछ लिया करें कमेंट करके, सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, ये दिक्कत है, क्या दिक्कत है, तो हम लोग उस पर जो है डिस्कस कर लेंगे तुरंत। ठीक है ना, चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन दिक्कत कोई नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। आसान क्वेश्चन है, इसमें है कह क्या रहा है कि
यदि मूल बिंदु से रेखाओं यक्स सेक थीटा माइनस वाई प्लस वाई कोसेक थीटा बराबर ए और यक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर ए कॉस टू थीटा पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः पी तथा P1 यहाँ पे होगा, है ना, P कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, P1 P1 है तब, ठीक। तो क्या होगा, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि मूल बिंदु से रेखा पर जब समीकरण पर जब मूल बिंदु से लंब डाला जाता है तो उसका फार्मूला क्या होता है। मूल बिंदु पर जो है किसी समीकरण को लंबवत जब होता है तो उसका समीकरण क्या होता है। सबसे पहले हम इसका फार्मूला जानेंगे। तो ये फार्मूला हमारा क्या होता है, लंब रूप का P बराबर C का मतलब कोई कांस्टेंट जो होगा हमारा इक्वेशन में जो दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा समीकरण दिया गया है ax प्लस by प्लस c, इस कैटेगरी का अगर हमको कोई इक्वेशन दिया गया है तो तब इसका क्या होगा, जब मूल बिंदु से होगा तो उस कैटेगरी में क्या होगा, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए फार्मूला क्या, अगर इस कैटेगरी का हमको कोई दिया गया है समीकरण और वो कहाँ पे है, मूल बिंदु से है। कहाँ से है, मूल बिंदु से अगर है तो हमारा फार्मूला क्या होता है, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, यक्स क्वेश्चन हमारा है यक्स सेक थीटा को हम बताओ लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, थीटा है तो जी थीटा लिखेंगे। सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। वाई कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, पर ए है ही है, ठीक। एक समीकरण को हम पहले इसका निकाल लेते हैं फिर दूसरे का निकालते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछा गुणा कराएंगे तो ये यक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बराबर ए और ये बट्टे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा और ये कॉस थीटा। फिर इसका तिरछा गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बराबर ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरफ लेके चले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा यक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0। अब देखिए हमारा समीकरण कैसे बन गया, किस कैटेगरी का, जो अभी हमने लिखा था ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस कैटेगरी का बन गया ना। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, तुलना करके उसी पे रख देते हैं। चलिए हाँ देखिए P बराबर C मतलब कांस्टेंट हमारा क्या है, ये है ना C साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट क्या हमने बताया था, ए स्क्वायर, क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, ए के स्थान पे साइन थीटा है, बी के स्थान पर कॉस थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलते हैं आगे। तो ये P बराबर इसका मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करा देते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करके इसका कर देते हैं वर्ग, ठीक है ना, दोनों पक्षों में। क्योंकि यहाँ पे हमें देखिए जो भी हमको आंसर दे रखा है वो स्क्वायर
स्क्वायर में दे रखा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि दो से गुणा करा के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। और दो से गुणा कराने का मतलब ये है कि ये हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, दो से गुणा करा के कराएंगे। तो ये हो जाएगा 2p बराबर माइनस ए। अब यहाँ पे हम 2 कर दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, तब ये हो जाएगा हमारा 4p²। अब यहाँ किसका फार्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का है ना। किसका फार्मूला है ये, साइन 2 थीटा का हमारा ये फार्मूला है, ठीक। और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हमारा निकल जाएगा a² साइन स्क्वायर 2 थीटा। इसको समीकरण नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। 4p² बराबर a² साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1। इसको ऐसे छोड़ देते हैं, एक बार फिर से समझा रहे हैं, फिर दूसरा समीकरण लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये क्या है, x सेक थीटा को हम 1 cos थीटा लिख दिए, y कोसेक थीटा को 1 sin थीटा लिख दिए। फिर उसके बाद इसका क्रॉस करा लिए, गुणा कराने के बाद इसको बटे में भेज दिए, बटे में था गुणे में चला गया। अब ये हमारा फार्मूला जो है, ये हमारा ये जो हमारा है इस समीकरण की तरह है, बन गया कि नहीं। जब इस समीकरण की तरह बन गया तो हम क्या किए, तुलना कर लिए। तुलना करने के बाद ये हमारा फार्मूला होता है, फार्मूले पे रख दिए। रखने के बाद फिर क्या किया कि 2 से दोनों पक्षों में गुणा करके दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए। वर्ग करने के बाद अब ये हमारा एक समीकरण बन गया। इसी तरीके से हम दूसरा भी ले लेते हैं, दूसरा वाला लेते हैं। तो दूसरा वाला क्या है, वो तो ऑलरेडी वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम P1 मान लेते हैं। ये देखिए, ये सब दूसरा वाला समीकरण हमारा सेट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम डायरेक्ट रख देते हैं, माइनस, इसको उधर लेके चले जाएंगे, माइनस a cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट a² माइनस b² होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे चलेंगे, इसका मान 1 हो जाएगा, तो P1 बराबर माइनस a cos 2 थीटा, दोनों पक्षों का इसमें भी वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P1 बराबर a² cos स्क्वायर 2 थीटा। समीकरण नंबर 2, ठीक। वो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर हमारा, तो ये बन, ठीक। दूसरे समीकरण एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्या है, ये हमने ये वाला जो निकाला, इसको हमने पूरा बेस मेथड लेके अच्छे से हल करके हमने आपको दिखा दिया। ये क्या निकला, समीकरण नंबर 1 निकाल लिए। इसी तरीके से दूसरे समीकरण से इसी फार्मूले का यूज करके ये हमने समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब क्या करते हैं, देखिए, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4p² प्लस P1 बराबर, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a² साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस a² cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है ना। आगे चलेंगे 4p² प्लस P1 का स्क्वायर, और यहां से a² देखो हम कॉमन ले रहे हैं ना, a² कॉमन ले लिए, तो फिर क्या बचा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। ये हो गया हमारा 1, तो ये क्या हुआ, 4p² प्लस P1 का स्क्वायर बराबर a²। ऑप्शन देखो हमारा कौन सा सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। जी अंकित, आपका फार्मूला बिल्कुल सही था।
अक्षय कुशवाहा आप बोल रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है, ऐसे ही जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए एक बार फिर से हम जो है, बिल्कुल अच्छा लगेगा जब समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा। और मैथमेटिक्स तो ऐसा है यार कि एक बार मन लग जाए तो फिर कभी हट नहीं सकते, फिर मैथ ही पढ़ोगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है। एक बार आप लोग जुड़ जाइए, समझ में आने लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, निश्चित रूप से। चलिए फिर से देखते हैं। एक बार बता ही चुके हैं, चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर, पुश करके नोट कर लीजिएगा। यहाँ से हमने देखिए पहले समीकरण को लेकर ये हमने हल किया, ये बना लिया पहला समीकरण। दूसरे समीकरण से ये दूसरा बना लिया। उसके बाद ना फिर हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, बस। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा नंबर सिस्टम से है। चलिए, एक पूर्ण संख्या का 7 गुना संख्या के वर्ग के दोगुने से 4 कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या का 7 गुना संख्या के वर्ग के दोगुने से 4 कम है। ठीक, तो मान लेते हैं कि माना वह संख्या हमारा क्या है, यक्स है। मान लिया हमने क्या कि वह संख्या हमारा क्या है, यक्स है। कह रहा है इसका 7 गुना का मतलब 7 से गुणा। फिर कह रहा है कि इसका वर्ग, क्या, इसका वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग का दुगुना, वर्ग का दुगुने से क्या है, ये 7 कम है, कम है, 7 कम है। अगर इसमें 7 हम जोड़ दें तो बताओ हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं हो जाएगा, सही नहीं हो जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो कम कहे, अगर आप लोगों को समीकरण को बराबर करना है तो अगर कम कर रहा है तो उसमें जोड़ दीजिए। नहीं देखिए मान लीजिए जैसे समय एक आपके पास 5 रुपए है, इनके पास 2 रुपए, इनके पास 3 कम है, इनके इनसे क्या है, इनका इनका क्या 4 कम है। 4 कम है तो 4 करेंगे तो कम हो जाएगा ना, तो समीकरण सब बराबर कहाँ होगा। तो क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे ना। जिधर कम रहता है उधर क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। इस चीज का आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो वैसे ये क्या था, 4 कम था, 7x इससे क्या था, 4 कम था, तो 4 हमने जोड़ दिया। अब देखिए एक हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2x² माइनस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इस दीजिए, तो 2x² माइनस में से एक गए 7 और 8 एक कम 8, x माइनस 4 बराबर 0। और इसके बाद 2x² माइनस 8 4 बराबर 0। यहाँ से हम 2x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4, और यहाँ से कुछ नहीं कॉमन है तो हम 1 लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और अगले ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 1 और 1 हो जाएगा x बराबर -1/2। ठीक है ना। तो जो हमारा x बराबर 4 है यही हमारा क्या होगा, मान्य होगा। मुरलीधर, मुरलीधर हलवा है? नहीं हलवा नहीं है भाई, इयारा का क्वेश्चन है। हाँ होगा, इयारा का होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में।
डी नहीं होगा भाई, देखिए डी नहीं होगा। अच्छा जी, डी नहीं होगा आंसर। अच्छा कि आपने कुछ डिस्कस कर लिया, चलिए हम और अच्छे से आपको बता दे रहे हैं। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पहली चीज तो यहाँ से कट गया। दूसरी चीज का हमारा ये समीकरण जो बना है बेटा, क्या करना चाहिए? संतुष्ट करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, तब तो हम इसको नहीं करेगा। 4 रख के देखते हैं तो ये देखिए 32, यहाँ भी 32 आ रहा है, रख के देखिए 4 रखेंगे, 4 16। समीकरण को कौन संतुष्ट कर रहा है? 4 कर रहा है ना, इसलिए हमारा कौन सा सही है? 4। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा ए। आवाज राहुल जी जा रही है कि नहीं? ठीक, बच्चे कह रहे हैं साउंड नेटवर्क इशू। नहीं, यहाँ से सब कुछ सही है भाई, साउंड रोड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, कि एक्सपोनेंशियल से चर घातांकी से एक और बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, यदि 9 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 2 की पावर 5 माइनस 5 हो तो x का मान। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसको जो है थोड़ा सा लगाइए। एक्सपोनेंशियल का चर घातांकी का एक क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में 100% रहेगा। ठीक है ना, पेपर जब आप लोगों के हाथ में रहेगा क्वेश्चन पेपर, तो आप लोग देखिएगा। लगाएं क्वेश्चन को, चलिए चलते हैं। देखिए, ऐसे क्या करते कि सबसे पहले बेस, जो हमारा बेस होता है उसको इक्वल, दोनों तरफ के बेस को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहला काम। ठीक है ना, सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि फैक्टर उक्टर करके किसी तरीके से उसको, उनके दोनों को बेस बराबर करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग घातों की तुलना कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 3 की पावर, बताओ 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये देखिए 3 की पावर 2 लिख दिए, 2x माइनस 1 बराबर, ये 2 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ना, ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 माइनस 5, 32 माइनस 5, आगे चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, 2x माइनस 1 बराबर, इसको घटा देंगे तो ये क्या आएगा 27, या 3 की पावर 2, 2x माइनस 1 बराबर 27 को हम क्या लिख सकते, 3 के बेस पे अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 की पावर 3। ठीक है ना, अब देखो बेस दोनों के क्या हो गए बराबर, जब बेस हमारे बराबर हो गए तो घातों की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे -1 बराबर 3 बराबर 3 के चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 5, 4 इंटू में डिवाइड में जाएगा तो x बराबर 5/4, 5/4। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है।
है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल के एक क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में मिलेगा 100%। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन इसके पहले जो करवाए हैं, एक क्वेश्चन इसको भी करवा दिए। चलिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष 0,4 माइनस 6,0 तथा 0,8 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का, मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज है, तो ए बी सी क्या होता है 1/2 1/2। अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन कराया वाला, उसी बेस्ड है ये भी। 1/2 एक्स ब्रैकेट में होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फार्मूला होता है किसी भी त्रिभुज का जो है निकालने के लिए। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है। फट से आप इस तीनों का कोऑर्डिनेट बिंदु दिया गया है, सबका रख दीजिए, फट से आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताइए आंसर।